दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन एनएससी ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटू बहुत सारे रिक्वायरमेंट लेके। दोस्तों आज हमारी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपके लिए ये सारे वॉकिंग इंटू बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स लेके आया, जैसे कि RCFL, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आयन एक्सचेंज, सिप्ला और क्वांटिका और कुछ फार्मा कंपनी और है, कुछ केमिकल्स कंपनी है जो इस वीडियो के अंदर है। तो दोस्तों आज तबीयत खराब होने के बाद भी मैं आपके सामने कुछ वैकेंसीज लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी बहुत सारी वैकेंसीज लाएं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने मकसद की तरफ। कहाँ पे? वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो सिप्ला लिमिटेड में है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा फार्मेसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या बी फार्मा होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब फ्रेशर्स लोगों को मांगा गया है। इसका जो लास्ट डेट है वो 10 जून 2021 है। उससे पहले आपको यहाँ पे अपना CV फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ मेल ID कुछ इस तरीके से asim.koch@cipla.com। नेक्स्ट मेल ID कुछ इस तरीके से leanne.desa@cipla.com। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होगे RA के लिए वैकेंसी, मुंबई लोकेशन। क्वालिफिकेशन BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा, 0 to 10 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर के लिए अच्छा मौका है। नेक्स्ट आप देख रहे हो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, जहाँ पर मुंबई लोकेशन, एंड ग्रेजुएशन चलेगा। 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस जो रिलेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आप देख रहे होगे फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ मुंबई लोकेशन, बी फार्मा, एम फार्मा, फ्रेशर टू 10 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों आप देख प्रोडक्शन वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर के लिए। गुजरात लोकेशन, BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा, 2 से 12 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी है, मुंबई लोकेशन, बी फार्मा, एम फार्मा, 0 to 10 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ QA के लिए वैकेंसी, गुजरात लोकेशन, BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा, 2 से 12 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ एनालिटिकल डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी है, या BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा, 0 to 10 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल के लिए वैकेंसी, गुजरात लोकेशन, या BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा, और यहाँ पर 2 से 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा मेल ID दी गई है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ परचेज में वैकेंसी एंड ग्रेजुएशन 2 to 10 ईयर एक्सपीरियंस। मेल ID है HARISH@PANTSONPHARMA.com। नेक्स्ट मेल ID है P.ARBA@v-ensure.com। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे सीनियर बायो इन्फॉर्मेटिव्स एसोसिएट और बायो इन्फॉर्मेटिव्स एसोसिएट, 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस, बेंगलोर लोकेशन, और यहाँ पर मेल ID दी गई जिस पर आपको अपना CV फॉरवर्ड करना है, HR@CLEVERGENE.in। नेक्स्ट मेल ID यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे कि लोकेशन मुंबई, नागपुर, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, जो दोस्तों 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ पर वैकेंसी है 5। अगर आप इंटरेस्टेड तो अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, HR@SIROCLINPHARM.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो बी फार्मा, BSc, MSc ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के लिए वैकेंसी, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। बी फार्मा, BSc, MSc ऑफिसर डॉक्यूमेंटेशन के लिए वैकेंसी, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आप देख रहे हो PhD के लिए वैकेंसी, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, आयुर्वेदा, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। BTech, MTech के लिए वैकेंसी एंड IIP सर्टिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव पैकिंग एंड डेवलपमेंट, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस। बी फार्मा, एम फार्मा, PMI सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी है, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर मेल ID दी गई जिस पर आपको अपना CV फॉरवर्ड करना है, CRRS@PONTIKAEROTECH.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 9805514664। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर 7807888429। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर फ्रेशर के लिए, और ये दोस्तों 1 से 15 जून तक। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन BE BS कंप्यूटर साइंस, मतलब बैचलर चाहिए यहाँ पर, और 2020 और 21 के पास आउट चाहिए,
और यहाँ पे प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा वो चीज़ यहाँ बता दी गई है। लोकेशन बता दिया, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। मेल आई डी दी गई जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है FHP_IN@ACCIONLABS.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आयन एक्सचेंज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, इंजीनियर सर्विस बिजनेस सेल्स के लिए, सर्विस इंजीनियर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे दोस्तों ये जो वैकेंसी सर्विस डिवीज़न के लिए, यहाँ अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप या तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं, लिंक नहीं तो आप अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आई डी दी है madhe.mani@ionexchange.co.in। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देखो सर्विस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोजीशन 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा, बीटेक डिप्लोमा चलेगा। यहाँ पर दोस्तों इंजीनियर सीनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक डिप्लोमा। नेक्स्ट बात करूँ तो मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, या 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा बीटेक। नेक्स्ट बात करूँ ट्रेड इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, यहाँ 10th ITI डिप्लोमा चाहिए और एक्सपीरियंस आपका 10 से 20 साल। ट्रेड इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस, 10th ITI डिप्लोमा। नेक्स्ट ट्रेड इंजीनियर अलग अलग के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर 10th ITI डिप्लोमा मांगा गया है। ट्रेड इंजीनियर अलग अलग कैटेगरी 10 to 20 ईयर एक्सपीरियंस, 10th ITI डिप्लोमा है। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट है मैकेनिक और सीनियर मैकेनिक, तो यहाँ पर IT चाहिए। ऐसे दोस्तों यहाँ पर अलग अलग के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल आई डी यहाँ पर दी गई है CRER@THRIVENI.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत सारी हैं। इंजीनियर लेवल के लिए प्रोडक्शन, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज हैं। सबके लिए आप देखोगे तो सबके लिए 35 ईयर एज लिमिट दिया गया। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2 साल का है। नेक्स्ट बात करूँ ऑफिसर जो मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट, HR, कंपनी सेक्रेटरी, और यहाँ पर दिया गया है ऑफिसर्स लेवल के लिए राजभाषा अधिकारी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है ऑफिसर्स के लिए लीगल के लिए, तो यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। सभी के लिए 35 ईयर एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर MSc केमिस्ट्री, 2 ईयर पोस्ट आर रिजर्व फॉर PWD। कट ऑफ जो है वो दिया गया यहाँ पर 30/6/2021। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए जो बताया गया यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, तो फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग, MSc केमिस्ट्री। तो यहाँ बता दिया गया है कि आपका तो पहले ही बता दिया गया 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको अगर आपके पास डिग्री केमिकल से है तो, और बाकी का MSc के लिए 3 साल का। पूरा वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आप देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट बात करूँ तो मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है और रिलेटिव एक्सपीरियंस यहाँ पर बता दिया गया है। सिविल के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री सिविल इंजीनियरिंग, 2 ईयर एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस आपको बता दिया। माइनिंग के लिए ऐसे ही इंजीनियरिंग डिग्री इन माइनिंग विद फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कम, ये जो है बता दिया गया 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, जो आपको देखोगे तो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या आपके पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन, जो दोस्तों 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, वो पूरा बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रिकल, तो इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, 2 ईयर एक्सपीरियंस। मटेरियल मैनेजमेंट जो इंजीनियरिंग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट विद ग्रेजुएट डिग्री, 2 ईयर एक्सपीरियंस। मार्केटिंग फुल टाइम 2 ईयर MBA मार्केटिंग होना चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे चलेगा, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो फाइनेंस एंड अकाउंट, तो CA ICWA और फुल टाइम 2 ईयर MBA चाहिए यहाँ पे, तो 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट। ठीक है, तो ये नेक्स्ट बात करूँ HR के लिए, तो यहाँ पर फुल टाइम 2 ईयर MBA PG डिग्री डिप्लोमा MSW इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर और IR। दोस्तों यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटिव। नेक्स्ट बात करूँ कंपनी सेक्रेटरी, तो यहाँ पे बता दिया गया 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट का जो आपको ICSI, तो दोस्तों हमें 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए।
तो यहाँ पे राजभाषा अधिकारी या पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन पे पूरा यहाँ बता देगा इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। 2 ईयर एक्सपीरियंस लीगल के लिए यहाँ बता दें ग्रेजुएशन अचीव विद 2-3 ईयर फुल टाइम LLB डिग्री, और यह आपके पास 5 ईयर होना चाहिए LLB डिग्री जो एंट्री। दोस्तों यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स टर्म है, परमानेंट जॉब, वो सारी चीज़ें आप बताई गई हैं, तो उन्हें आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। रिजर्वेशन क्या क्या दिए गए, जो लास्ट डेट अप्लाई की वो 30/6/2021 है, शाम को 5 बजे। तो आपको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा मैं पूरी जानकारी दूंगा, क्या क्या रिजर्वेशंस है, सिलेक्शन का तरीका क्या क्या है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का तरीका है वो चीज़ यहाँ पर बता दी गई वो ऑलरेडी। तो आपका सिलेक्शन का जो तरीका रहेगा दोस्तों वो रहेगा इंटरव्यू पे। इंटरव्यू आपका अच्छा चला जाता है तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा चीज़ यहाँ पर बता दिए क्या क्या और राइट्स रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ें इसे। तो यहाँ पे स्टेटस अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा जैसे आपको इजी हो जाए। तो उससे पहले आपको ये सारे फ़ोटोज़ कितने KB में होना चाहिए, फ़ोटो 20 से 60 KB, सिग्नेचर 10 से 20 KB। तो इस तरीके से आपको पहले साइज ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हो CO/01/2021। तो मैं नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ से आपको ईजी हो जाए। तो यहाँ पर पूरा बता दिया गया सिलेक्शन का तरीका। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारे अदर वेरीफिट्स क्या हैं तो वो चीज़ बताई गई है आपको। तो चलते हैं दोस्तों, आपको मैं इजी वे बताता हूँ जिससे आपको अप्लाई इजी हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने मैंने गूगल पर डाला CCI कैरियर, और ऊपर वाला ही में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको एडवर्टीजमेंट। तो आपको इसको डायरेक्ट प्रेस कर देना है, या आप अंदर जाके भी प्रेस कर सकते हो। मैंने इसे डायरेक्ट प्रेस कर दिया है और मैं यहाँ आ गया हूँ। तो देखोगे तो आपको वही नोटिफिकेशन नंबर ही मिलेगा, और यहाँ पे आप इजीली जैसे एडवर्टीजमेंट ले सकते हो, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। क्लिक पे कर दो अप्लाई, या आप इस लिंक पे आने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट जो स्टार्टिंग डेट है वो 1/6/2021 8 बजे से, और लास्ट डेट यहाँ है। तो आप अपना, अगर आप नए यूज़र हो तो आप यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके डिटेल में जो मालूम भी कर सकते हो कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, पूरा जानकारी दी है। अगर आप नए हो तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना रजिस्ट्रेशन पर। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना अच्छे से, पूरा प्रोसेस यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स मांगी है पूरी डिटेल्स भर देना, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो RCFL में पहले निकला था शॉर्ट नोटिफिकेशन, वो यहाँ पे अच्छे से बताया गया है क्या क्राइटेरिया। जैसे ऑपरेटर के लिए जो केमिकल के लिए वैकेंसी निकली थी 50 वैकेंसी, वहाँ पर फुल टाइम और रेगुलर BSc केमिस्ट्री डिग्री विद फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर बता दिया गया है कि 3 ईयर कोर्स ऑफ BSc डिग्री एंड NCVT इन द अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट AOCP ट्रेड, यहाँ बता दिया गया है पूरा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम जो परसेंटेज है 55, एज यहाँ पर बता दी गई है 36, अलग अलग कैटेगरी अलग बता दी गई। छूट जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 7 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, जो आपका फर्टिलाइज़र और आपका केमिकल इंडस्ट्री जैसे यहाँ बता दिया गया, मतलब फर्टिलाइज़र को यहाँ प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री जैसे पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, क्लोरो एल्कली, ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपको बता दिया गया है, और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसे आप एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर जो आपका BSc केमिस्ट्री डिग्री एंड NCVT इन AOCP ट्रेड, या आपके पास इसके अलावा आपके पास या ये है, या आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, जो यहाँ पर बता दिया गया है ब्रांचेस, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड 1 ईयर ट्रेनिंग BOAT अंडर द अप्रेंटिस, ठीक है, वो बताया गया है। या आपके पास यहाँ बता दिया गया कि HSC आपके पास एंड डायरेक्ट एडमिशन टू सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ दी 3 ईयर डिप्लोमा इन जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वो हो, तो यहाँ पे तो चलेगा, करना दी 1 ईयर ट्रेनिंग BOAT शुड बी नेसेसरी,
यहाँ पे परसेंटेज बता दिया 55 होना चाहिए, रिजर्वेशन को अलग बता दिया गया है। यहाँ पे एज लिमिट 36 और एक्सपीरियंस जो है 7 ईयर का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। और यहाँ पर सारी चीज़ें किस किस से रिलेटिव, या आपके पास 4 ईयर, ठीक है, या 3.5 ईयर 7 सेमेस्टर फुल टाइम, और या रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर पूरा बता दिया गया। मतलब फाइनली वही ट्रेड्स ब्रांचेस और एक्सपीरियंस तो भाई 7 ईयर का ही है फाइनली। तो यहाँ पे रिजर्वेशंस के बारे में बताया गया है, और जो डेट एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगी 700 रुपये जैसा बताया गया है। तो ऑलरेडी मैं लास्ट डेट आपको बता ही चुका हूँ। एक्सपीरियंस 31/5/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, ठीक है। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स बता दिए गए। सिलेक्शन का तरीका क्या है, वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्शन का तरीका कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको समझाया गया है दोस्तों। ट्रेड टेस्ट रेशियो 1/1 और वर्क एक्सपीरियंस स्कोर, ठीक है, पूरा वही बताया गया यहाँ पे। तो पूरी चीज़ें यहाँ पर समझा दी गई। फाइनली ट्रेड टेस्ट के बारे में यहाँ पर बता दिया गया, मेरिट लिस्ट। और आपको इसका मैं ऑलरेडी इसका जो लिंक था वो ऑलरेडी मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 7/6/2021, 21/6/2021 लास्ट डेट है। तो आपको मैं पूरा ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर समझा दिया गया कि वेबसाइट पर जाओ, HR में जाओ, रिक्रूटमेंट में जाओ और ऑनलाइन अप्लाई कर दो। इतना ही मैंने ऑलरेडी उसमें भी बताया था, यहाँ पे भी वही चीज़ समझाई गई है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन फिर से लेके आएंगे अभी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके साथ।